मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिलीप ठगरिया और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट था। और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। और आज पास्ट टेंस का हम पहला भाग पढ़ेंगे जो है पास्ट सिंपल टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस मतलब होता है साधारण भूतकाल, जो कि सिंपल भूतकाल जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम इसकी सबसे पहले देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड होती है। और पहचान की बात करें तो इसकी पहचान होती है था, थे, थी, या फिर आया, गया, हुआ, लिया, दिया, खाया, पिया, सोया। ये सारी चीज़ें जो भी है ना, इसकी पहचान होती है। और यहाँ पर अब पहचान के बाद हमको देखना होता है फॉर्मूला, क्योंकि बिना फॉर्मूला के हम कोई भी सेंटेंस को नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग रही है, जबकि किसी में भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं यूज होती। सिर्फ पूरे टेंस में एकमात्र एक ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, और वो है सिंपल पास्ट टेंस। इसके अलावा किसी भी टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगती। इस चीज़ को याद रखें। यदि हम जैसे कहीं आगे चल के कहीं सेंटेंस बना रहे हैं या कहीं पर सेंटेंस मिला है हमको जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल रही है, तो समझ जाना है वह सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमारी एक है तो हमारे सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही लगेगी। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, मैंने एक शर्ट खरीदा। मतलब कि यहाँ पर क्या, एक शर्ट खरीदने की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए खरीदा मतलब लिया, दिया, गया, खरीदा, ये सारी इसकी पहचान होती है। किसकी? तो सिंपल पास्ट टेंस की। तो यहाँ पर देखिए इसने बोला है खरीदा। यहाँ पर याद रहे कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। किसी भी टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगती, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस अकेला ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। अब इसको हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी किसी सेंटेंस में ये चीज़ें साइलेंट रहती हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब, और वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी रहती है। तो यदि कहीं पूछा जाए आपसे कि यहाँ पर बताइए ये सेंटेंस किस टेंस का वाक्य है, तो कैसे बताओगे? कि यहाँ पर देखोगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है। तो हमको देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो उसके बाद हम कैसे पहचानते हैं किसी भी टेंस को? तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद देखना पड़ता है हमको मेन वर्ब। तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ब क्या दी हुई है? सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड दी हुई है, तो समझ जाना है कि यह है सिंपल पास्ट टेंस है। कोई बहुत सारे टेंस ऐसे रहते हैं जिसमें मतलब कि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी रहती, लेकिन इसमें मतलब कि जिसमें नहीं दी रहती उसमें क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब ना देखकर हम देखेंगे फिर वहाँ पर मेन वर्ब। और यहाँ पर भी मेन वर्ब दी हुई है, तो इस टाइप से हम उसको भी आसानी से पहचान सकते हैं। अब एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। मैंने एक शर्ट खरीदा। अब यहाँ पर देखिए शर्ट खरीदने की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो फार्मूला पे जाएंगे, क्योंकि बिना फार्मूला का हम बना नहीं सकते, इसलिए पहले फार्मूला पे जाएंगे। फार्मूला क्या है इसका बनाने का? पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, तो मतलब कि मैंने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आई। तो हमने लिखे आई। फिर उसके बाद हमको डिड लगाना है, तो हम यहाँ पर देखिए डिड लगा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए कि यहाँ पर हमने डिड नहीं लिखे हैं, क्योंकि अगर हम डिड लिखते तो इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर डिड को साइलेंट छोड़े हैं और वर्ब की सेकेंड फॉर्म को अप्लाई किए हैं। क्योंकि हम इसलिए ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म किसी टेंस में लगती नहीं है। तो जहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है समझ जाना कि वह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी अगर हम इसको खाली छोड़ दे रहे हैं और वर्ब को हम लगा भी दे रहे हैं,
तो उससे भी समझ में आ जाएगा कि यह है वर्ब, मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस का एक सेंटेंस है। अब इसके बाद क्या देखना था हमको, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब देखना था। अब वर्ब यहाँ पर है क्या, देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर क्या कर दिया है, छोड़ दिए हैं, इसको साइलेंट रखे हैं। तो साइलेंट रखे हैं तो हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं। यदि हम इसको लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, तो हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर हम जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है, और जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे तो वहाँ इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ला देना है। तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे जब हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे साथ में। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इसको हमने साइलेंट छोड़ा है इसमें, तो अब आएंगे हम वर्ब पर। तो वर्ब यहाँ पर क्या लगाना है, तो वर्ब फर्स्ट या सेकेंड, तो यहाँ सेकेंड लगाना है, क्योंकि हमने डिड जो है हेल्पिंग वर्ब उसको साइलेंट छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमको लगाना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो हाँ, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, तो खरीदना। खरीदना को हम क्या बोलते हैं, बाय। बाय मतलब होता है खरीदना, बाय। बाय यानी खरीदना होता है। इसका सेकेंड फॉर्म होता है बॉट। बॉट मतलब खरीदा, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बॉट। तो बॉट मतलब खरीद चुका। तो यहाँ पर देखिए हमको कौन सा लगाना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या दिया है, बॉट। बाय यानी खरीदना, और बॉट मतलब खरीदा, और बॉट मतलब खरीद चुका। तो अब यहाँ पर हमको लगाना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉट को लिख देंगे, आई बॉट। फिर किस चीज़ के खरीदने को बोल रही है, तो एक शर्ट खरीदने की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे आ शर्ट। आई बॉट आ शर्ट। तो ये पूरा बन चुका है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप। ये तो हमारा क्या बना है अभी, अफर्मेटिव। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे अफर्मेटिव का। तो नेगेटिव में हमको नॉट लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, किस टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखना ही लिखना है। सिर्फ हम जो अफर्मेटिव है, मतलब जो नॉर्मल हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे उसी में बस हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, नहीं तो बाकी जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना ही है। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले आई को एज इट इज लिखे हैं, उसके बाद हम लिखे हैं हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई थी डिड लिखे हैं। फिर उसके बाद लिखना था हमको क्या, वर्ब। तो वर्ब यहाँ पर, सॉरी वर्ब नहीं है, यहाँ पर लिखना है हमको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, तो यहाँ पर नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद लिखना है वर्ब। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है। मैंने अभी बताया था कि जहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हम वर्ब की वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है, जो कि यहाँ पर दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके बाद आ शर्ट एज इट इज रहेगा। अब नीचे देखेंगे तो इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, मतलब कि प्रश्नवाचक। इस लाइन का मतलब क्या हुआ है, पहले तो ये बता दूँ, तो इस लाइन का मतलब हुआ है मैंने एक शर्ट खरीदा। इस लाइन का मतलब है मैंने एक शर्ट नहीं खरीदा। अब यहाँ प्रश्नवाचक में क्या बनेगा, क्या मैंने एक शर्ट खरीदा। तो इसका कैसे बनाएंगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दोनों को आपस में चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को। तो हम सब्जेक्ट की जगह हमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब की जगह हमें सब्जेक्ट लिखेंगे। तो पहले आ जाएगा डिड, फिर उसके बाद आ जाएगा आई। फिर ये क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं है इसलिए यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, बाय आ शर्ट। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि यह प्रश्नवाचक बन रहा है। फिर इसके बाद है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब कि जो प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक दोनों हो। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक तो आपस में चेंज करेंगे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को, साथ में नॉट भी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने वही किए हैं, डिड पहले लिखे हैं, डिड के बाद हम लिखेंगे आई, डिड आई। फिर उसके बाद हमको लगाना है नॉट, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव भी बनाना है इसलिए नॉट। फिर बाय अ शर्ट, तो यहाँ पर क्या बन चुका है हमारा, डिड आई नॉट बाय अ शर्ट। इस लाइन का मतलब है क्या मैंने एक शर्ट खरीदा। दूसरी लाइन का मतलब है इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाली की, कि क्या मैंने एक शर्ट नहीं खरीदा। अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए। जैसे कि यहाँ पर नीचे सेकेंड एग्जांपल दिया है, हमने जंगल में एक शेर देखे, या फिर मैंने एक शेर देखा, या हमने एक शेर देखे। तो यहाँ पर देखिए देखे, यह भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो अब इसके लिए हम बनाते हैं सेंटेंस। सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमने, तो हमने के लिए क्या यूज करेंगे, तो हम हमने के लिए यूज करेंगे
वी का, तो वी यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो उसके बाद हम लिखाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर क्या लगेगी, यहाँ पर देखिए सा लिखा है, यह वर्ब किस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यह है सी। सी मतलब होता है देखना और सा मतलब देखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी की जगह में क्या हो जाएगा, सा, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है इसलिए सा हो जाएगा। तो वी सा, मैं हमने देखा। अब क्या, आ लाइन, मतलब कि एक शेर। फिर उसके बाद क्या लिखना है हमको, मतलब कि कहाँ पर देखा, तो इन फॉरेस्ट, मतलब जंगल पे देखा। इसलिए यहाँ पर पूरा सेंटेंस बन चुका है, वी सा आ लायन इन फॉरेस्ट, हमने एक लायन देखा, शेर देखा जंगल में। तो ये बन चुका है कि हमने जंगल में एक शेर देखे। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो हम सेम ऊपर वाले सेंटेंस की तरह बनाएंगे। इसमें भी क्या करेंगे, हम वी को तो पहले वैसे ही लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि पहले वैसे लिखते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाना होता है, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। नॉट के बाद यहाँ पर आ जाएगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर लगी है ऊपर में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और नीचे हम लगा रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म लिखे हैं। फिर उसके बाद बाकी चीज़ को हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब इसके बाद इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दोनों को आपस में हम चेंज करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब। तो वर्ब हम यहाँ पर कौन सी लगाएंगे, तो यहाँ पर भी लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर डिड लगा है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आ लायन इन फॉरेस्ट, बाकी सब एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद हमको नेगेटिव भी बनाना है, तो नेगेटिव बनाने में एक ही तरीका है कि कुछ नहीं करना, बस जो दी है ऊपर वाली लाइन उसमें नॉट जोड़ देना है, तो यह नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हो चुका है, डिड वी नॉट सी आ लायन इन फॉरेस्ट, मतलब कि हमने पूरी चीज़ बना दिए हैं। पहला सेंटेंस का मतलब हुआ कि हमने जंगल में एक शेर देखे। फिर दूसरा है, हमने जंगल में एक शेर नहीं देखे। तीसरा है, क्या हमने जंगल में एक शेर देखे। और फोर्थ नंबर पे है इंटरगेट नेगेटिव, क्या हमने जंगल में एक शेर नहीं देखे। तो यह बन चुका है। अब नीचे में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको भी सेम इसी तरह बनाना है। आई होप कि ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखें, क्योंकि इस टेंस में एक चीज़ के बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि वर्ब के यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों यूज होती हैं, बाकी टेंस में नहीं यूज होती फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म इस टाइप से दो एक साथ, लेकिन इस टेंस में होती है, क्योंकि इसमें पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले बनाते समय ध्यान दें, कोई भी अफर्मेटिव बनाएंगे तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जब उसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिनको बनाने की कोशिश करें। पहला एग्जाम्पल है, पिताजी ने मुझे 50 रुपये दिए। दूसरा एग्जाम्पल है, JCB ने बहुत सारी दीवार तोड़ी। फिर थर्ड नंबर पे है, उसने 1 दर्जन केला खरीदा। फोर्थ नंबर पे है, वह 2 दिन पहले दिल्ली गया। और फिफ्थ नंबर पे है, मैंने आज 10 मोबाइल बेचे। तो इनको भी कोशिश करें बनाने की, वर्ब सारी मतलब कि वर्ब को कैसे लगाना है या फिर नेगेटिव कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग बनाना है। यहाँ पर 2 हमने एग्जांपल समझे हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमको भी उनको भी बनाना है। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी।